ऐलनाबाद चुनाव है, तो अब आप किस तरफ करवट लेने वाले हैं और क्या आपका फैसला रहने वाला है? जनता का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। जनता फैसला लेगी। 13 तारीख को नॉमिनेशन किसका रहता है किसका नहीं रहता है, उसके बाद जनता 14 तारीख को फैसला लेगी। मेरा एक वोट है, मैं कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, आपका एक वोट है वो कांग्रेस को जाएगा। हाँ, जनता जो फैसला लेगी वो अपना ले लेगी। वो फैसला लेगी, उसके साथ हूँ। अच्छा, क्या लगता है भरत सिंह जी, टिकट कट गया आपका, मेहनत कर रहे थे, इतने दिन से आप कांग्रेस में थे, तो उसके बाद पीड़ा हुई होगी। मैं 91-92 से कांग्रेस से हूँ। पहले चुनाव मैंने चौटाले के खिलाफ, मेम के कांड होने के बाद चौटाले के खिलाफ लड़ा था मैंने। यहाँ 90,000 वोट थे। 90,000 वोट में मैं 32,500 वोट लिए थे। मात्र 6,000 से मैं आता था। तो यहाँ इतना काम हुआ था मेरे हल्के में, दड़बा लगा होता था। उसमें पूरे हरियाणा के 385 लड़के पटवारी लगे थे। 285 यहाँ के थे। पूरा हरियाणा का बजट यहाँ लगा था। एक्साइज इंस्पेक्टर लगे, पुलिस में थानेदार लगे, सिपाही लगे, बिजली बोर्ड में लगे, सारी जगह लगे, पटवारी लगे, हर चीज़ यहाँ मिली। और उसके बाद 6 महीना बाद जनरल चुनाव हो गया। जनरल चुनाव में टिकट मेरे को मिल गई। तो जब चौटाला साहब ने भाषण दिए थे कि रात के 2-2:30 बजे 4-5 हज़ार आदमी मुख्यमंत्री से डरते हुए 4 पैसे नीचे ना गिरे, तो मुख्यमंत्री क्या है। मेरे को टिकट मिल गई, मैं आगे भाषण करी। मैं कहा जी कोई नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ना जुल्म होगा ना दास्ती होगी, ना जुल्म दास्ती करेंगे ना करने देंगे। मैं जेल से आया था जमानत करा के, मेरे पर केस बना रखे थे झूठे चौटाला सरकार में। तो मैं ये पौन बनवाने वाला था, बिल्लू बनवाने वाला था, ये बनवाया। तो उसके बाद मेरे सारे परिवार पर केस थे। उसके बाद मैं टिकट में चुनाव लड़ा। चौटाला साहब लास्ट वाला दिन नॉमिनेशन वापस करवा के घर बैठ के करवरी कैंडिडेट रहे। जज से जुड़े हुआ हूँ मैं। 90,000 वोट थे। 90,000 में 32,300 कुछ वोट लिए थे मैंने। चुनाव हो गया। उसके बाद में दूसरा चुनाव है, केवी सिंह को टिकट दी गई है। उसको 1 लाख वोट हो गए थे। 1 लाख वोट में से सिर्फ उसको 16,000 वोट आए। उसका दूसरा चुनाव फिर केवी सिंह लड़े यहाँ से, उसके 17,500 वोट आए। 2005 का चुनाव आ गया, फिर मेरे को टिकट मिल गई। मैं फिर ही कांग्रेस में था। 2005 में चुनाव में मेरे को टिकट मिल गई। टिकट मिलने के बाद यहाँ 25 साल बाद में कांग्रेस सीट मैंने निकाली, जनता ने निकाली। अरे कोई लीडर नहीं आया। भजनलाल जी कहना बेनीवाल साहब जीत गया ना, कितने दिल से करने। मेरा 80 नंबर हल्का था, भजनलाल जी को 80 नंबर हल्का था। बोले आप कहोगे इतना दिल से करूँगा, जीतना है। मैं बोला जी आपने आज टिकट दी है मेरे को 12 बजे रात को, मैं आज से जीता हूँ। मेरे पास दिल से करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके बेटे को भेज देना, आप दफ्तर खोलिएगा, हरी झंडी है। जीता हूँ, फुल वोटों से जीत गया हूँ। और आज के बाद जो भी वोट बचेंगे, 500 बचे, रोज के 200 बचे, जीत के लिए है। देखिएगा, राजनीतिक करियर आपका बड़ा शानदार रहा है, जैसा आपने बताया। 61,000 वोट लिए थे मैंने। उसने 17.5 लिया था 1.25 लाख से, मैंने 61,000 वोट लिए थे। 11,500 से जीत के आया था मैं। ये करियर रहा है मैंने। मैं 4 चुनाव लड़ चुका हूँ और 4 बारी मेरी टिकट कटी है। फिर मैं कांग्रेस हूँ। मेरे से पुराना यहाँ सरसा जिले में कोई कांग्रेसी नहीं। शैलजा जी का पिताजी 3 चुनाव लड़े और 3-4 हम साथ में थे। शैलजा ने 3-4 चुनाव लड़े हैं, हम साथ में थे। शैलजा जी के हमारे उठ गए, जो हमने तो वही रहना है जो मुख्यमंत्री के दावेदार हुए और कांग्रेस पार्टी का प्रधान हो, उसके साथ रहना है। तो उसके बाद में अब बहन जी का प्रोग्राम कराया था मैंने आज से 2-3 महीने पहले। तो बहन जी के 8 गांवों में प्रोग्राम था। 2.5 और 3 5 हज़ार तक आदमी हर एक गांव में इकट्ठे हुए हैं।
और अब देखें कितने इकट्ठे होते हैं। अब भरत सिंह नहीं है तो क्या लगता है कि जो 2,500-3,000 5,000 लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्या अब भी वो भीड़ हो पाएगी कांग्रेस के प्रोग्राम में? नहीं, वो ऐसे कैंडिडेट पर बात होती है। अब कैंडिडेट ये 3 पीढ़ियों से तो था पवन बेनीवाल इनोलो में, अब 7-8 साल से था ये बीजेपी में, अब वो 1 हफ्ते पहले कांग्रेस में आए हैं। और यहाँ के लोकदल सरकार में लोगों को तंग कर रहे हैं, तो जनता कैसे गले उतारेगी? जनता सोचेगी, वो मैं क्या बताऊँ। देखिए, चलिए अभय सिंह चौटाला की भी हम बातचीत कर लेते हैं। अभय सिंह चौटाला जी यहाँ से पहले विधायक थे, फिर रेजिग्नेशन हो गया, किसानों के पक्ष में आकर उन्होंने कहा कि हम किसानों के पक्ष में नहीं, बकवास थी, किसानों को पागल बना रहा था। ये देता तो शुरू में चला था आंदोलन देता, इसने दबका मारा था, एक प्रोपगंडा कर रहा था कि मैं ये नाम ले लूँगा तो मेरे पर हमदर्दी हो जाएगी। इसने सोचा भी चैंपियन हो जाना है, इसे 26 जनवरी के बाद मैं इस्तीफा दूँगा। ना तो सरकार मानी ना किसान माने, 26 जनवरी वाली बात पकड़ी थी। फिर इसको ये अपने बीजेपी में जाए तो किसानों का डर, अरे बीजेपी के खिलाफ जाए तो बीजेपी का डर, ये मुसीबत में फंस गए, इसे देना पड़े। इसे चुनाव का कोई डर नहीं था, इसने सरकार में था तो हरियाणा लूट रखा है, पैसे की तो डर नहीं है। हरियाणा लूट रखा है आपको ऐसा लगता है? हाँ, नहीं ना, हरियाणा लूटे है सरकार में। कैसे लूटा है, थोड़ा बता दीजिए। नहीं बताने के पास लोगों की प्रॉपर्टियाँ लूटी है, लोगों के साथ जुल्म जातियाँ करी है इसने। कोई ध्यान में आती है एक आध प्रॉपर्टी सिरसा या सिरसा के आसपास में? तो यहाँ 1800 एकड़ तो यहाँ बाबा भूमन से डेरे की नाम कराई थी इन्होंने, वो तो जाने के लोगों को पता ही है। वहाँ झगड़ा हुआ था, पुलिस वालों के वहाँ जूते रह गए, इनके ट्रैक्टर बाल दिए थे, सब कुछ हुआ है। लूटा कहाँ नहीं है, धर्म की जगह आखिर या लिए थे, सही जगह इन्होंने जाती की। कल मैं एक वीडियो देख रहा था आपका, आप तो लादेन बता रहे थे हरियाणा के। लाडे नहीं थे, जास्ती करते थे लोगों के, लाडे नहीं है, धर्म की जगह लूट रहे हैं। लादेन सद्दाम हुसैन है, मुख्तार अंसारी साबुद्दीन यहाँ रहते थे, पवन के पास, बिल्लू के पास। साबुद्दीन मुख्तार अंसारी यूपी वाले कौन है वो? एक चीज़ तो मुझे भी समझ आ रही है, जितना मैं आपको सुन रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, पवन से भी आपके इतनी दुश्मनी नज़र आती है, इधर बिल्लू से भी ऐसे ही आती है। आपने बता दिया 1 वोट मैं अपना कांग्रेस को दे दूंगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है घर के बाकी 4, 5, 10, 20 जो वोट हैं और आपके चाहने वाले जो 30-35 हज़ार वोट हैं, उन पे कोई आप बोलेंगे नहीं कि आप कांग्रेस को दीजिए, क्योंकि उधर से पवन है, इधर से बिल्लू है। मैं नहीं बोलूँगा, वो लेंगे, खुद लेंगे। दर्द मेरे को नहीं है टिकट ना देने का, वो रो रहे हैं। पहले मेरी टिकट खड़ी थी, मेरे से पहले कैंडिडेट लड़ा था यहाँ चुनाव, उसको मात्र 11,500 वोट आए थे। अभय सिंह चौटाला 11,500 से जीता था यहाँ, पवन बोलने वाले भी कैंडिडेट था। दूसरी बार मैं भी कैंडिडेट था, मैंने 11,500 के 36,000 वोट किए, और 36,500 इन्होंने पवों के पैसे बांटे थे, पवन ने बांटे, अभय सिंह ने बांटे, उसके इनके लगे 27 करोड़ रुपया, 10-10 हज़ार का वोट खरीदा था इन्होंने। और आज रिपोर्ट आ रही है, आज का इलेक्शन है कैसा रहेगा, वो तो तीनों पार्टी पैसे वाली है, जो ज़्यादा पैसा फेंकेगा वो ले जाएगा, कोई फेंक नहीं। अच्छा, भरत सिंह के पास एक मौका नहीं आ गया है, जैसे कि अब चलिए 2 कांडे निकल जाएं आपके एक साथ, इधर से गोविंद कांडा निकल जाए, उधर से दोनों बिल्लू और पवन वो भी निकल जाए। अगर आप थोड़ा सा इधर हाथ कर दे गोविंद कांडा की तरफ, तो 2 कांडे एक साथ निकले। नहीं, मैं बीजेपी के साथ नहीं जाता, मेरे पास टिकट की भी ऑफर आई थी, मैं नहीं जाता। चेयरमैन की ऑफर आई थी, मैं नहीं जाता। देखिए, बातों से लग रहा है आप इन दोनों के साथ भी नहीं जाएंगे। नहीं, वो जनता फैसला ले जाएगी, मैं जाता नहीं। बुझा रहे हैं, पहलियाँ बुझा रहे हैं, सीधी सीधी सी बात बताइए। देखिए, जिद्दी है, जनता की बात है, मेरी बात थोड़ी है। मेरे पास तो 1 वोट मैं दूँगा,
नहीं, जनता से हम बातचीत करते हैं। मैं 4 दिन से ग्राउंड पे हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग मिलते हैं। कोई बोलता है ठीक है हम अभय सिंह चौटाला को वोट देंगे, कोई कहता है बीजेपी को देंगे, कोई कहता है पवन को देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मेरे को जहाँ पर भरत सिंह बेनीवाल बोल देगा हम ओनू वोट दे देनी है। वो बागड़ी भाषा में जैसे बोलते हैं। भरत सिंह नहीं बोलेगा, भरत सिंह तो जब बोलता है मेरे पास टिकट होती, मैं क्या बोलूँगा? उनको दर्द है, दुख है, वही बोलेगी मेरे को। मैं तो टिकट लेता और फिर बोलता आ जाओ मैदान में। अच्छा, आपने बताया बीजेपी से आपको ऑफर आया था। सभी आ रहे हैं सही जगह से, मेरे पास ऑफर तो आते रहते हैं। जिसके घरे भैंस होती है ना, उसको दूध और लस्सी लेने के लिए आना पड़ता है, ये बात होती है। अच्छा, क्या बीजेपी वाले अब भी कोई ऐसा जोर लगा रहे हैं कि भरत सिंह जी आइए हमारे साथ, आप थोड़ा सा सपोर्ट लगा रहे हैं, कौन नहीं लगा रहा? लगाएगा। मेरे पास, मेरी दुकान में सामान है, जनता मेरे साथ है, मैं जनता के साथ। दुकान में सामान है तो आप तो रख वो वाला काम कर रहे हैं, सामान है हम बेचेंगे नहीं, रख के बैठेंगे, बताएंगे नहीं कि इसका रेट क्या है, ये कहाँ से क्या है। ये सामान तो जनता का है, जनता बेचेगी आपका सामान। कि मन बढ़ेगा वहाँ वोट देगी, मैं कैसे कह दूँगा? मेरे पास टिकट होती तो मैं कहता मेरे को देखो। अच्छा, क्या लगता है जो ये एलनाबाद का उपचुनाव है, क्या ये विकास के लिए उपचुनाव होगा? आप राजनीतिक करियर बहुत बढ़िया शानदार रहा है, समझते हैं सारी चीज़ें, या क्या ये इज्जत बचाने का चुनाव हो गया है, या विकास एजेंडा का चुनाव हो गया है, या गरीब मजदूर लोगों के लिए ये चुनाव हो गया है? नहीं, वो ऐसे है कि ये तो पैसे का चुनाव हो गया है। पैसे जेब में डालो और वोट डालो। इतना आसान कहाँ है? क्या क्या लगता है लोग इतने ज़्यादा बिकाऊ हैं? लोग पैसे को कौन छोड़ता है? पैसे के लिए सब कुछ करते हैं लोग, पैसे के लिए सब कुछ होता है। इसे तो सीधा सीधा ये हो गया भरत सिंह जी की, लगता है कि लोगों को जाइए पैसे दीजिए और वोट ले लीजिए। एलनाबाद में ये तो मतलब ऐसा हो गया। चुनाव हो गया यहाँ का तो, और क्या है? अगर आप चुनाव लड़ते तो ऐसा नहीं होता। मैं तो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा? मेरे पैसे तेल पानी दे सकता हूँ, मेरे पास राम के पैसे नहीं, मेरे तो नरमे के, कणक का, चावलों के पैसे है, मैंने आराम से तो कमाया नहीं। चलिए, बिल्लू के बारे में भी आपने बातचीत की, पवन के बारे में भी आपने बातचीत की। चलिए, गोविंद कांडा को क्या समझते हैं आप, किस तरह के ये नेता हैं? क्या नहीं, ये तो पैसे वाले बाणिए हैं। इसका भाई मैं मंत्री रहा है कांग्रेस सरकार में, पैसे इनके पास। तो क्या पैसे वाला होना गलत है क्या? चलिए, कमाया है किसी ने तो गलत तो नहीं है ना? पैसे वाला। टिकट देने वाले की सोच ऐसी होगी, जो टिकट दे रहे हैं उनकी सोच ऐसी होगी। अगली बार ये अंबानी रुपये ले आएंगे टिकट तो। नहीं, देखिए, कोई पैसे कमा रहा है, वो टैक्स दे रहा है, सारी चीज़, तो आपकी नज़रों में तो ऐसा है जैसे पैसा कमाने वाला ही गलत है। पैसे कमाओ, टिकट ले आओ, इलेक्शन जीत जाओ, ये पैसे की तो तीनों के पास कमी नहीं है। तीनों कैंडिडेट ऐसे हैं, तो पैसे से चुनाव होता तो कोई भी इन तीनों में से एक कैंडिडेट ऐसा होता, चलिए भैया ये रखा इतना पैसा हम ले लेते हैं। इतना आसान कहाँ पैसे से लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं, चलिए 10% लोग ऐसे हैं। नहीं, आपको 30 को पता लग जाएगा कहाँ वोट गए, कैसे गए। पहलियाँ बुझाते हैं आप, सीधी सीधी बात करते नहीं है। सीधी कर रहा हूँ मैं, सीधी उल्टी लग रही है आपको? नहीं, बता रहा हूँ मैं। एलनाबाद में भरत सिंह वो ऊँट हो चुका है, जिस तरफ भी करवट ले लेगा उधर ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, या जिस तरफ से उठ जाएगा वहाँ पे कुछ धूल उड़ जाएंगी। बिना पैसे लेने वाले वोट मेरे पास है, बिना पीछे बिकने वाले नहीं। 35-36 हज़ार वोट लिए वो सीधे वोट आएंगे डायरेक्ट। मैं उनकी सेवा करता रहा हूँ, एक आवाज़ के साथ जाता हूँ, दुख सुख में शामिल होता हूँ। किसी की बहन बेटी की कोई तकलीफ होती है मैं जाता हूँ, किसी के ज़मीन का रोड़ा है मैं जाता हूँ, ब्याह शादी हो तो मैं जाता हूँ, कान मुकान होती मैं जाता हूँ, कोई नहीं संभालता इनको। अच्छा, भरत सिंह जी, क्या कहेंगे कांग्रेस की जो आपसी कलह है, हाईकमान की गुटबाजी है, उसके हत्थे तो नहीं आप चढ़ गए? उस चक्की में तो नहीं आप पिस गए? मैं शेरशाह के साथ हूँ, मैं हुड्डा साहब के साथ था, मुख्यमंत्री वो बने, मैं उनके साथ था। जो वो तो टिकट बांटने वाले की सोच है, क्या सोचिए मेरे बारे में। आपके पास पैसे नहीं थे इसलिए टिकट कट गया आपका, ऐसा भी है ना? पैसे तो मैं इलेक्शन लड़े 4, बिल्लू के साथ लड़ा है, इसके बाप के साथ 2 लड़ लिए, मैंने लड़ लिए, 4 चुनाव लड़ लिए।
एक बीता बेनीवाल के पवन की ताई के सामने लड़ा था, 11,500 से जीता था मैंने 4 चुनाव लड़ लिए। पैसे राम के नहीं है, कमाई के पैसे टिकट विकेट के लिए पैसे नहीं है? नहीं। ऐसा कुछ आया था कोई ऑफर कि भैया इतने पैसे में टिकट मिल जाएगा आपको भी? नहीं, ऐसा नहीं आया ऐसा मेरे कोई पास। ऑफर नहीं आया? हाँ। किसी भी पार्टी से नहीं आया पैसे वाला? नहीं, किसी पार्टी में थोड़ी मांग रही हूँ, कांग्रेस की मांगा था। कांग्रेस की ही मान रहे हो? हाँ। चलिए। और तो टिकट मेरे पीछे पीछे घूम रही थी। और तो पीछे पीछे घूम रही थी। हाँ। इनेलो का भी था क्या उसमें पीछे पीछे? ना इन लोग तो वो एक ही कैंडिडेट है, एक ही टिकट है, 85 सीटों में 1 सीट पर आ गया, क्या है इसके बल। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे जो आपके समर्थक वीडियो देख रहे हैं या फिर इलाहाबाद सिरसा के जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश? नहीं, मैसेज है ये 13 तारीख को नॉमिनेशन वापिस हो जाएंगे, 14 का डिसीजन हो जाएगा। 14 को? हाँ, मीटिंग लेके जनता बोलेगी वो करेंगे। अच्छा, आज की मीटिंग में नहीं गए आप? कांग्रेस की जो मीटिंग थी? नहीं, मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा जनता के बगैर। चलिए, धन्यवाद। देखिएगा, पहेलियाँ सी बुझा दी हैं, हालांकि समझ किसी को आएंगी नहीं, लेकिन जिसको राजनीतिक समझ है उसको ज़रूर समझ आ जाएगी। एक जो लाइन उन्होंने बोली है, मेरा 1 वोट है, वो 1 वोट कांग्रेस को जाएगा। अब बाकी देखिएगा, घर में जो जिसको मर्जी वोट दे, आपकी मर्जी है। और एक और चीज़ इन्होंने बता दी है, इन पर केस कराने वाले अभय सिंह चौटाला थे, बिल्लू जिनको बोलते हैं लोग, और साथ में पवन भी थे। अब उस चीज़ को भी आप थोड़ा समझिएगा, आपकी राजनीतिक समझ इसको समझने में आपको मजबूर कर देगी कि पवन सिंह और अगर अभय चौटाला इन पे केस करा रहे थे तो लाजमी सी बात है इनके चाहने वाले उनको वोट भी नहीं देंगे। हालांकि गोविंद कांडा पे इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की और उनके बारे में हमने पूछना भी चाहा तो जस्ट बोल दिया पैसे वाला बनिया है, और आगे इतनी बातचीत कोई ऐसा कुछ बताया भी नहीं। तो सॉफ्ट कॉर्नर सा एक मुझे नज़र आया कहीं ना कहीं, और ये एक सीधा सीधा सा हो सकता है कि अपने समर्थकों को ये बताना चाह रहे हो, डायरेक्टली ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं हालांकि, कि ठीक है भैया इन दोनों ने केस कराया था, बाकी मेरा वोट कांग्रेस के साथ और आपका वोट जिस मर्जी के साथ। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।